वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर एंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवरात्रि स्पेशल वोकैबुलरी। सबसे पहले सभी को जय माता दी। आज के लेसन में आपको मैं बताने वाला हूँ वो सारे वर्ड्स इंग्लिश में जो आप अपने घर की पूजा में और देवी माँ की पूजा में यूज़ करते हैं। अब आज के बाद आप उनको इंग्लिश में भी यूज़ कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेसन को। फर्स्ट वर्ड आज का हमारा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, देवी। ऑब्वियसली इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉडेस। क्या बोलते हैं? गॉडेस। सेकंड वर्ड देवी या देवता। देवी या देवता दोनों के लिए हम सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, DEITY, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन पे आपको खास ध्यान देना होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन है डेटी। व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड डेटी। ओके गाइज, नेक्स्ट वन। नवरात्रि में अगर मूर्ति ना रखें देवी माँ की तो मज़ा नहीं आता ना। तो मूर्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइडल। क्या यूज़ करते हैं? आइडल। नेक्स्ट वर्ड, भंडारे का मजा लेना है भाई, तो वर्ड आएगा आपका पब्लिक फीस्ट। व्हाट इज दैट? इट इज़ नोन एज पब्लिक फीस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज व्रत। ज़्यादा भंडारा करेंगे तो पेट निकल आएगा, इसलिए व्रत भी ज़रूरी है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में फास्ट। क्या बोलते हैं? फास्ट। और अगर व्रत रखने के लिए आप कोई वर्ब का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्व। क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जर्व। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व फास्ट। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग अ फास्ट तो कहा जाएगा कि आप व्रत रख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आज का कलश। देवी माँ की पूजा में कलश का एक स्पेशल स्थान होता है, तो उसको बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। अर्न नहीं कहेंगे, इसमें जो आर का प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम ही नेग्लेजिबल है, तो आप इसको बोलेंगे अर्न। नेक्स्ट वर्ड इज शंख। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्च। क्या बोलते हैं? कॉन्च। और शंख बजाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, वो करते हैं ब्लो। व्हाट इज दैट? ब्लो द कॉन्च। यू कैन से आई ब्लो द कॉन्च व्हेन आई वर्शिप। ओके गाइज, नेक्स्ट वर्ड है आपका सुपारी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटल नट। क्या बोलते हैं? बीटल नट। देवी माँ की पूजा में अगर जागरण ना हो तो मज़ा नहीं आता है, उसको बोलते हैं विजिल। क्या बोलते हैं? विजिल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका लौंग। इसका भी पूजा में इस्तेमाल होता है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इसकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोव। व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड क्लोव। नेक्स्ट वर्ड आज का हमारा है दिया, या जिसको दीपक कहते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लैम्प। और इसकी जो लौ होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेम। क्या होता है? फ्लेम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दीपक के साथ बाती का अपना जोड़ होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉटन विक। व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड कॉटन विक। नेक्स्ट वर्ड इज अगरबत्ती। अगरबत्ती पूजा करनी है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसेंस स्टिक, और यू कैन कॉल इट जॉस स्टिक। व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड जॉस स्टिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कपूर। कपूर हवन में इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैम्फर। व्हाट इज दैट? कैम्फर। आर का प्रोनाउंसिएशन नेग्लेजिबल यहाँ पर भी करना है आपको। दिस इज नोन एज कैम्फर। व्हाट इज दैट? इट इज़ नोन एज कैम्फर। पान को बोलते हैं इंग्लिश में बीटल लीव्स। नारियल को बोलते हैं कोकोनट। कलाबा जो हम हाथ पर बांधते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता, बट यू कैन कॉल इट सेक्रेड थ्रेड। नेक्स्ट वर्ड प्रसाद। प्रसाद का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी पूजा में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होली ऑफरिंग्स, और यू कैन कॉल इट लिसिडिटी और डेंटी। व्हाट इज दैट? यू कैन कॉल इट डेंटी। नेक्स्ट वर्ड इज माला। जो हम देवी माँ पर चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गार्लैंड, और अगर इसको हम चढ़ाते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं ऑफर गार्लैंड। ऑफर गार्लैंड। अब ईश्वर की बात हो रही तो अवतार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो अवतार के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम INCARNATION, but its pronunciation is incarnation. What is that? It is called incarnation. Okay guys, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सारे वर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, तो अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ाते हैं और उसमें चंदन का इस्तेमाल करते हैं। चंदन को इंग्लिश में बोलते हैं सैंडल। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ कॉल्ड सैंडल। पूजा में ध्यान लगाने का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है, तो ध्यान को बोलते हैं मेडिटेशन। और ध्यान लगाना अगर एक वर्ब के तौर पर देखें तो उसको बोलते हैं मेडिटेट। क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे मेडिटेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका कथा। कथा होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसाइटल। व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड रिसाइटल। नेक्स्ट वर्ड इज जपमाला। जपमाला जो होती है उसको बोलते हैं रोजरी। अब जब माला जपेंगे आप तो मोक्ष मिलना तो तय है ना भैया,
तो मोक्ष को बोलते हैं साल्वेशन। क्या बोलते हैं? साल्वेशन। ओके, आपने देखा होगा हवन करने में हम लोग उपले का इस्तेमाल करते हैं। उपले को इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंग केक। क्या बोलते हैं? काउ डंग केक। नेक्स्ट वर्ड देवी माँ का मुकुट तो होता है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्राउन। नेक्स्ट वर्ड सिंदूर का टीका। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड देवी माँ का पंडाल भी होता है, तो पंडाल को इंग्लिश में बोलते हैं माखी। क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज माखी। नेक्स्ट वर्ड इज ढोंग। ढोंग या आडंबर, उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। इट इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी। और हिपोक्रेसी करने का जो काम करते हैं उनको हम राक्षस ना कहें तो क्या कहें? राक्षस को इंग्लिश में बोलते हैं डीमन। आपको स्पेलिंग देख के शायद लगेगा इसको डिमॉन बोले या कुछ और बोलें, बट इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है गाइज दैट इज डीमन। क्या है? डीमन। नेक्स्ट वर्ड है, अब जब डीमन आ ही गया तो हथियार तो आएंगे देवी माँ के, तो त्रिशूल। क्या आएगा? त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइडेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइडेंट। तलवार को बोलते हैं सॉर्ड। क्या बोलते हैं? सॉर्ड। सॉर्ड नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं हम सॉर्ड। क्या कहते हैं? सॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गदा। गदा इन इंग्लिश नोन एज मेस। क्या बोलते हैं? मेस। नेक्स्ट वर्ड है, अब जब सारे हथियार आ चुके तो वध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वध। वध करने को बोलते स्ले। स्ले, या इसके लिए एक और वर्ड यूज कर देते हैं हम लोग, स्लॉटर। स्लॉटर। ओके गाइस, तो आपका स्लॉटर ना हो, आपका वध ना हो, उससे अच्छा है कि भजन करिए। भजन को इंग्लिश में बोलते हैं हिम या डिवोशनल सॉन्ग, या इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है साम। क्या बोलते हैं? साम। और भजन गाने के लिए जो वर्ब यूज़ कर सकते हैं हम, दैट इज़ नोन एज सामडाइज। साम से ही बना है, इट इज़ नोन एज सामडाइज। ओके, अब सब कुछ कर लिया भैया, तो एक बार फिर से मैं वही वर्ड आपको बताऊंगा, मोक्ष। व्हाट इज़ दैट? मोक्ष की प्राप्ति होना तय है। मोक्ष इन इंग्लिश इज नोन एज साल्वेशन। क्या बोलते हैं? साल्वेशन। अंत में हम बोलेंगे आपसे जय माता दी। क्या बोलेंगे? जय माता दी। तो जय माता दी के लिए इंग्लिश में बोलेंगे हम हेल मदर गॉडेस। क्या बोलेंगे? हेल मदर गॉडेस। ओके गाइज, ये था आज का लेसन, नवरात्रि स्पेशल और पूजा स्पेशल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स को देखने के लिए देखते रहिए राघव सर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी।